चलिए आगे बढ़ेंगे इस खबर से। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ जहां नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट में राहुल और सोनिया गांधी का नाम दर्ज किया गया है, वहीं दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस बीजेपी की साजिश बता रही है और इसके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पूरे देश से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। एक तस्वीर है दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के सामने भी प्रदर्शन हुआ, जहां पर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया और इस पूरे मामले पर नेशनल हेराल्ड दफ्तर के सामने से हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर से सुर्खियों में है। ईडी के चार्जशीट दायर होने के बाद जहां तक सोनिया गांधी राहुल गांधी का सवाल है, उसके अलावा सैम पित्रोदा और साथ ही इस चार्जशीट में नाम सुमन दुबे का भी है। और इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के सबसे हॉट प्रॉपर्टी यानी हेराल्ड हाउस पर, जो ठीक आपको सामने दिखाई दे रहा है। बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित ये प्रॉपर्टी जो कि नेशनल हेराल्ड और जाहिर तौर पर उसके बाद इसके अधिग्रहण को लेकर जो सवाल खड़े हुए उसकी जाँच जो है वो आगे तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ईडी ने चार्जशीट दायर कर दिया है। और हम देखें तो तकरीबन 2000 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है। हालांकि आपको मैं बताऊं कि 661 करोड़ की अचल संपत्तियों के अलावा 90.2 करोड़ रुपए के शेयर को ईडी ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था। उसके बाद सबसे बड़ी हम देखें तो कार्रवाई इससे आगे बढ़कर हुई है, जिसमें जो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति है, चाहे वो लखनऊ हो या फिर मुंबई हो, उस पर भी दरअसल ईडी ने कार्रवाई की है। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दरअसल नेशनल हेराल्ड की वो बिल्डिंग जो कि बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले ये सवाल उठाया था तब जबकि इसका अधिग्रहण किया जा रहा था। आर्थिक संकट से एजेएल गुजर रही थी, जो इस बिल्डिंग की मालिकाना हक रखती है, और यंग इंडिया कंपनी बनाकर एजेएल का कर्ज लेकर उसका मालिक यंग इंडिया बन गई थी। और उसके बाद से देखें तो 2014 में इस मामले पर कोर्ट ने सम्मन भेजा था सोनिया गांधी राहुल गांधी को, और तब से लेकर लगातार कई दौर की पूछताछ हो चुकी है, चाहे राहुल गांधी की बात करें या सोनिया गांधी की बात करें। लेकिन अब ईडी ने चार्जशीट दायर कर दिया है। कानूनी मामला अब कोर्ट के सामने फिर एक बार इस चार्जशीट के साथ है। कांग्रेस सड़कों पर उतरकर देश भर में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप गांधी परिवार पर लगे हैं। बीजेपी भी इस मामले को उठा रही है। ऐसे में ईडी की जो चार्जशीट है उस पर जो सुनवाई होगी कोर्ट में, दरअसल उसके बाद ये तय होगा कि दूध का दूध पानी का पानी क्या है और किस तरह से दरअसल औने पौने भाव में, औने पौने दाम में एजेएल का अधिग्रहण किया। इस पर आरोप लगाए गए कि हवाला के जरिए मनी का ट्रांसफर किया गया, जैसा सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है। इन तमाम आरोपों और सच्चाई की आय से पर्दा जल्द उठने वाला है और देश जानेगी कि इस पूरे ही जो आरोप हैं घोटाले के, उसका सच क्या सामने निकल कर आता है। पुणे संजय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।